हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग भी पिकअप पाइल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। एंड आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, बात नहीं होती है, 2-4-6 महीने में एक बार होती है या बिल्कुल नहीं होती है, तो हम इसमें चेक करेंगे कि क्या आपके पार्टनर्स आपको मिस कर रहे हैं, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, एंड क्या वो रिकंसाइल करेंगे, क्या वो दोबारा लौट कर आएंगे आप लोगों की लाइफ में। सो लेट्स वी चेक। मैंने डेक ऑलरेडी शफल करके रख दिए हैं। 1 बाय 1 मैं कार्ड्स पिकअप करूँगी एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं उनकी, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी, आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या हैं, एंड क्या रिकंसाइल वो करना चाहते हैं, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। एंड हेयर इज़ द फर्स्ट कार्ड विच इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आप। अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स, तो एयर साइन बहुत पोटेंशियल है। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ रोड्स। एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। तो जहाँ पे मुझे जो सिचुएशन दिख रही है, मदर इशू दिख रहा है कुछ लोगों की लाइफ में कि मदर की वजह से सेपरेशन हुआ है। आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं। कुछ लोगों की लड़ाई झगड़े मनमुटाव आपस में, फैमिलीज़ में, रिलीजियस तरीके से मनमुटाव भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपने मदर को बहुत प्यार करते हैं। अगर मदर और आप में से किसी एक का इनको फेवर लेना पड़े या एक को चुनना पड़े तो ये मदर को चुनेंगे और आपको छोड़ देंगे। तो हो सकता है कि मदर नहीं मान रही है, जिसकी वजह से ये मैरिज के लिए हाँ नहीं बोल रहे हैं और एक सेपरेशन फेज़ है। वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है कि हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज तक बात गई हो, देन फैमिलीज़ में प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर आफ्टर मैरिज आप लोगों के इन लॉज में आपकी प्रॉब्लम हो गई हो। दैट मीन्स उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स हो गए हो, टेंशन रेज हो गई हो और उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट की ना हो जो आपको मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सेपरेशन फेज तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाला है। तो सेपरेशन फेज तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी टाइम से आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। मे बी 6 मंथ, मे बी 5 मंथ्स, मे बी 1 ईयर, मे बी 2 से 4 ईयर तक हो गए हैं आप लोगों को नो कांटेक्ट में हुए या फिर सेपरेटेड हुए। और कार्ड्स हम लोग चेक करें। 7 ऑफ रोड्स, अगेन एरीज, लियो, सैज एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे बताता है कि हार्ट ब्रेक तो हुआ है। और हार्ट ब्रेक सिर्फ आपका नहीं हुआ है, आपके पार्टनर का भी हुआ है। आपके पार्टनर भी बुरी तरह से फैमिलीज़ में फंस के रह गए हैं। इवन उन्होंने सेपरेशन फेस बनाया हुआ है, बट स्टिल उनका हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। वो बहुत पेन में है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। वो अपनी फैमिली के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब सा चिड़चिड़ापन है उनके अंदर, एक अजीब सी एनग्जाइटी है उनके अंदर, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन है उनके अंदर। वो अपनी फैमिली को नहीं दिखा रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बट वो रियल में आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपनी फैमिली पर, अपनी किस्मत पर, अपने लक पर, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ध्यान पूरा काम में लगाया हुआ है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को भी हो सकता है लगता हो कि ये पर्सन बहुत बिजी है, बट अंदर से ये पर्सन टूट चुका है या टूट चुकी है। जो भी ये है, अंदर से ये पर्सन टूट चुका है या टूट चुकी है, लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लव काफ़ी रियल है, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, पुराने लम्हात को सोच रहे हैं जो आप दोनों ने अच्छे स्पेंड किए, एंड आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बट अपनी फीलिंग्स ये किसी को नहीं शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बता रहे हैं, बट इनकी फैमिली को भी कुछ नहीं पता। सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा इनका खुद पर निकल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हीं की लापरवाही से ये रिश्ते को नहीं संभाल पाए, जो कि राइट भी है। तो कहीं ना कहीं ये एग्री कर रहे हैं इन चीज़ों को, बट स्टिल फैमिली मैटर, मदर मैटर, ये इश्यूज ऐसे दिख रहे हैं जिसमें से चाहकर भी ये निकल नहीं पा रहे, एंड रिकंसाइल करते हुए तो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक और कार्ड मैं निकालती हूँ। या आप लोगों को में रिलीजियस इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, आप लोगों के रीति रिवाज डिफर हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, मैरिड के बाद सेपरेशन फेस आया हुआ हो सकता है, जिसमें ये पर्सन काफ़ी एफर्ट्स लगाएं भी तो भी कुछ रिजल्ट्स नहीं आते हुए दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से बहुत अनॉयड हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से समटाइम बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं, समटाइम बहुत डिप्रेस भी हो जाते हैं, लेकिन चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं हैं।
ऑल इज़ इन आउट ऑफ कंट्रोल, बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि चीज़ें ऑलमोस्ट बिगड़ चुकी हैं। पर बात की जाए क्या ये आपको मिस करते हैं? यस। क्या ये आपके बारे में सोचते हैं? बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्या ये रिकनसाइल करना चाहते हैं? यस, ये करना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगेन वो इश्यूज इन पर इतने हावी हैं कि उनके अगेंस्ट ये नहीं जा पा रहे हैं। अब आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी अगर हम लोग चेक करें तो योर फर्स्ट कार्ड इज़ प्लेफुलनेस। दोनों ही इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग, न्यू पैशन, न्यू एडवेंचर लेकर आना चाहते हो। दोनों ही इस रिश्ते को एक नए तरीके से शुरुआत में लाना चाहते हो। दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हो, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला कि ये पर्सन मिस करते हैं आपको। एंड अगेन द नेक्स्ट कार्ड इज़ थंडरबोल्ट, जो कि मुझे अगेन ये बताता है कि रिश्ता तो बहुत बुरी तरह से टूटा है, जिसकी वजह से आप दोनों को ही काफ़ी पेन हुआ था और अभी भी वो पेन बरकरार है। आप दोनों ही कंप्लीशन चाहते हो इस रिश्ते में। म्यूचुअल एनर्जी है गाइस। आप दोनों ही इस रिश्ते को पूरा करना चाहते हो। आप दोनों ही एक दूसरे का साथ चाहते हो। आप दोनों ही रिकन्सिलेशन चाहते हो। आप दोनों ही न्यू बिगनिंग चाहते हो। आप दोनों ही लाइफ में एक नया पैशन और एक नया एडवेंचर लेना चाहते हो, लाना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि चाहकर भी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। इवन दो मुझे लग रहा है कि प्रेयर्स कहीं ना कहीं वर्क कर रही हैं, तभी एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। नेक्स्ट कार्ड में एंजल्स का नाम लिया और एंजल्स आपको मैसेज देना चाहती हैं कि ये जर्नी एक ऑर्डिनरी, एक साधारण जर्नी नहीं है। आपकी लाइफ डिफरेंट है और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। एंड औरों के हो सकता है कि बाकी लोग कहते हो कि परमानेंटली सेपरेट हो जाओ, डाइवोर्स ले लो, सोचो ही नहीं, लेकिन चाहकर भी आप इन एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो योर जर्नी इज़ डिफरेंट, तो अपनी जर्नी को अपने अकॉर्डिंग चलाओ। ओके। एंड ओ माय गॉड, द फूल का कार्ड, यहाँ प्लेफुलनेस का कार्ड है, यहाँ फूल का कार्ड है। दोनों ही जगह बार बार कंफर्मेशन आ रहा है, न्यू बिगनिंग, न्यू पैशन, न्यू एडवेंचर, रिकन्सिलेशन, मैरिज, वटेवर। जहाँ पर भी चीज़ें रुकी थी, आप दोनों चाहते हो कि एक नई शुरुआत के साथ न्यू बिगनिंग हो जाए। जब आप दोनों ही ऐसा चाहते हो और तो बात आएगी कि क्यों नहीं आपके पर्सन एक्शन ले पा रहे हैं, तो अगेन उनकी फैमिली, सोसाइटी, उनकी मदर, ये तीन इशू मुझे यहाँ पे दिखते हैं। कैरियर यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। एंड अगर मैं और चेक करूँ कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, तो लेट्स वी चेक। स्ट्रेंथ, नेक्स्ट मूव उनका बताता है कि रहेगा तो पॉजिटिव आपकी तरफ, लेकिन उसके लिए बहुत हिम्मत और पेशेंस बनाए रखने होंगे। रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि एकदम से पॉसिबल नहीं है। चीज़ें टाइम लेंगी, चीज़ें टाइम लेंगी। ये ऐसे इशू हैं जिनको ईजिली हैंडल नहीं किया जा सकता। योर नेक्स्ट कार्ड इज़ क्वीन ऑफ वैंड्स। अगर आप क्वीन ऑफ वैंड्स की पोजीशन में आ जाते हैं, अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, अपनी फुल पावर में आ जाते हैं, तो इस रिश्ते को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स। इमोशनल बॉन्ड तो दोनों का ही है, आप लोगों का ही इमोशनल कनेक्शन काफ़ी गहरा है। इमोशनली एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, इमोशनली एक दूसरे को बहुत मिस करते हो, रिकनेक्शन चाहते हो, न्यू बिगनिंग चाहते हो, लाइफ में रोमांस लेना चाहते हो, रोमांच लाना चाहते हो, न्यू पैशन लाना चाहते हो, एक दूसरे को बहुत मिस करते हो, एक दूसरे को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से मिस करते हो, बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और अगर ये तीनों कार्ड्स का मैं कॉम्बिनेशन देखूं कि क्या आगे बढ़ना, रिकन्सिलेशन होना पॉसिबल है, तो यस, हेयर इज़ 70% चांसेस कि पॉसिबल है। बट कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट इज़ कि आपकी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेकेंड इज़ कि इस रिश्ते को अगर इम्प्रूव करना है तो वेट के अलावा कोई और रास्ता यहाँ पे नहीं है। पेशेंटली वेट करना यहाँ पे ज़रूरी है। वो आपके ऊपर है कि अगर आपको न्यू बिगनिंग चाहते हो, कोई और पर्सन आपके माइंड में है या कोई और अच्छा आ रहा है, तो यू कैन ज्वाइन दैट पर्सन। बट अगर नहीं चाहते हो तो इस रिश्ते को रिकनसाइल होने में, फुलफिल होने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे ये रिश्ता ग्रो होगा, बहुत पेशेंस के बाद, बहुत सब्र के बाद, बहुत डिले और पोस्टपोनमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। एंड रिकन्सिलेशन की बात की जाए तो पॉसिबल है। नेक्स्ट मूव की बात की जाए तो नेक्स्ट मूव आपकी तरफ लेंगे। एंड कार्ड भी हमारा नेक्स्ट यही आया है कि अगर बात की जाए रिकन्सिलेशन की तो पॉसिबिलिटी है, ये पर्सन आपसे रिकन्साइल कर जाएंगे, बिकॉज आप दोनों ही ये चाहते हो। अगर एक आप में से ऐसा ना चाहता हो तो हम कह सकते हैं कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब दोनों ही चाहते हो तो पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अगेन बहुत सारे एक्सटर्नल मैटर्स हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं और जिनको सॉर्ट आउट करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो यहाँ पे पेशेंस नीडेड है, सब्र नीडेड है, फेथ नीडेड है, एंड अपना सेल्फ डेवलपमेंट नीडेड है। ओके। अगर इनकी करंट सिचुएशन देखी जाए आपके पर्सन की, लेट्स वी चेक। तो करंट सिचुएशन आपके पर्सन की आई है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड रिवर्स में आया है, जो कि ये बताता है कि ये पर्सन ऐसे एक्सपीरियंस लाइफ के कर रहे हैं
जो इन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे, और अगेन आपके बिना काफ़ी दुख में हैं, काफ़ी पेन में हैं और रिकनसाइल करना चाहते हैं। एंड आपकी करंट सिचुएशन देखी जाए तो बियॉन्ड इल्यूज़न, आपको ये रिश्ता बियॉन्ड इल्यूज़न लगता है। आपको लगता है कि अगर आप चाहें भी इस रिश्ते से बाहर निकलना तो आप नहीं निकल सकते हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। आप इस पर्सन से क्या चाहते हैं, अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो, कि आप इन पर्सन से क्या चाहते हैं, द रिबेल। आप चाहते हैं कि अपने पावर में आए, आपके लिए एक पॉजिटिव स्टेप और एक स्ट्रॉन्ग स्टेप स्ट्रांगली खड़े होकर ले पाएँ। और ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं वो भी हम चेक करेंगे। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, पास्ट लाइव्स, ओ माय गॉड। ये पर्सन आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन इस लाइफ का नहीं है, पास्ट लाइफ का है। हमारा कनेक्शन स्पेशल है, हमारा कनेक्शन यूनिक है। तो प्लीज़ सब्र करो, वेट करो एंड जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना करो। बिकॉज यहाँ लिजर्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये कुछ ऐसे लिजर्ट्स हैं जिनकी वजह से आप लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। कुछ ऐसे रिलेटिव्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बट वो आपको बताना चाहते हैं कि आपका कनेक्शन स्पेशल है। तो बिलीव रखो इस पर। ये देखिए पार्टिसिपेशन, उन्हें सपोर्ट करके चलो। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं गाइज आप लोगों के लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर बहुत देर में कांटेक्ट होता है, लेस कांटेक्ट है, क्या उनके पर्सन उनको मिस करते हैं, क्या वो नेक्स्ट मूव लेंगे, क्या वो रिकनसाइल करेंगे, तो डेफिनेटली करेंगे। यहाँ एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट कर रही होगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी पॉजिटिव होने के बाद भी इस चारों तरफ से सिचुएशन ने घेर रखा है। होप फॉर द गुड। एंड अगर आप इसी रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हो तो जितना पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। अदरवाइज बाहर के लोग तो इजीली इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन होने नहीं देंगे, जो कि मुझे दिख पा रहा है। बट स्टिल डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो जहाँ डिवाइन राजी वहाँ क्या करेगा कोई काजी। तो बहुत जल्दी डिवाइन अगर रेडी है तो आप लोगों की रिकन्सिलेशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। इफ़ आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, ब्लेस यू एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। टेक केयर, गुड डे।